नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। मामले में युवती के साथ 3 वर्षों तक विशेष समुदाय के युवक द्वारा न सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। युवती का कहना है कि इस दौरान उसे गौ मांस भी खिलाया गया। जब वह इन सभी प्रताड़नाओं को नहीं झेल सकी तो थाने पहुंचकर उसने शिकायत की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच भी थाने पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। मेरे साथ ये हुआ है कि एक मुसलमान का लड़का मुझे धमकी देकर लेकर गया था। मुझे इतने सालों से गुमराह कर रहा था, शादी की भी बोलता रहता था पर उसने की नहीं। और मुझसे बोलता था कि है ना तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहे, धर्म परिवर्तन की बोल रहा है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। मुझे मारता है, पीटता है और मुझे ना ज़बरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया मार पीट कर। और मुझसे बोलता है कि है ना तू पूजा नहीं करेगी, तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहे। अपने धर्म की हर चीज़ कराना चाहता है लेकिन मैं नहीं करती तो मुझे मारता पीटता भी। इसके घर वाले भी आकर मार पीट करते हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ है ना शारीरिक शोषण भी किया है इसने कई बार। हाँ, इसके साथ मैं इसलिए गई थी, इसने ना मुझे धमकी दी थी कि अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो है ना मैं आत्महत्या कर लूँगा और तेरे पापा और भैया का नाम लिख दूंगा। और वो पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा। जब मैं इसके साथ गई तो वो इसका लिखा हुआ पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा। और फिर मैं हाजिर हुई तो इसके घर वाले भी थे। कहीं एक जगह पे इन लोगों ने मुझे रोका था जब मुझे थाने लेके आए थे उससे पहले। तो इन लोगों ने ना मुझे धमकी दी कि अगर तूने हमारे लड़के की तरफ बयान नहीं दिए तो हम तेरे घर वालों को जान से मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। रमजानों में इसने बोला रोजे रख, नमाज पढ़, मारपीट भी की। पर मैंने ना रखे नहीं थे, मैंने करा नहीं था। मैंने मुंह वैसे तस्वीर ला कर रखी थी तो इसने ना हटा दी थी, फेंक दी थी। तो इसने ना मेरे को रखने नहीं दी। और मैंने इससे पूछा, जब मेरे पे जाती करने लगा तो मैंने इससे पूछा, मैंने कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो कह रहा है कि तेरे बाप से बदला लेना था। किराए के घर से नहीं। 2 बच्चे हैं इसके। नहीं, वो पहली, हाँ। नहीं, वो भी आए दिन आकर मारपीट करती है। कल रात में भी उसने मेरे साथ मारपीट की। और अब बहाना बना रही है कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अगर तू 8 महीने की प्रेग्नेंट है तो तू मेरे साथ मारपीट करने क्यों आई फिर? 8 महीने की प्रेग्नेंट है, मारपीट करने क्यों आई? आज तू मेरे मानने के लिए तू प्रेग्नेंट नहीं थी, थाने जाने के लिए, जेल जाने के लिए तू प्रेग्नेंट हो गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बस। कहते हैं ना कि लव जिहाद के षड्यंत्र की पराकाष्ठा कल जब सामने आई, जब फिल्म जब क्लियर हुई, जब उसको अपनी पत्नी को, अपनी माँ को खुद और अपने भाई को लेकर के आया और पत्नी बोलती है कि हम 3 लोग रह सकते हैं और तेरे को भी हम रखेल बना करके रखेंगे। तो हमारे धर्म में ये चलता है, तुझे भी, तेरे को मुस्लिम बन करके रहना पड़ेगा। लड़की का जवाब भी थी हमको बताई। उसने पूरा 3 साल तक शारीरिक शोषण, अप्रत्यकृत भी उसके साथ में किया है। ऐसा उसने लड़की ने बताया कि जो माँ है उसकी लड़की की, उसने अपने बेटे, जो उसका लड़का है जिसने शारीरिक शोषण किया, उसके भाई ने भी उसको छेड़छाड़ के जैसी घटना को अंजाम दिया है। माँ उसको धकेल दी थी। एक घटनाक्रम अभी आपने सुना होगा, एन का मामला गुना में चल रहा है। कितना दर्दनाक घटना है, उसकी लड़की को शारीरिक शोषण करना, मारना पीटना, उसका फेविक्विक से होंठ को चिपका देना। ठीक इस प्रकार का ये मामला है। लगातार उसके साथ में मारपीट की गई है। एक स्थान पर कहते हैं ना कि माँ बाप से दूर कर दो, परिवार से दूर कर दो, फिर जो इच्छा चाहे वो करो। मारना है, काटना है, दफन करना है, ये सारा षड्यंत्र उसके साथ में चल रहा था। हो सकता है अगर वो कदम नहीं उठाती या पुलिसकर्मी को फोन नहीं करती या उसके मकान मालिक नहीं आते ना, सही समय पर लोग नहीं आते, तो मुझे लगता है कि उसको कुछ समय बाद मरी कटी मिलती, कहीं बैग में कटी मिलती, कहीं बोरी में कटी मिलती। इस प्रकार के जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके खिलाफ हिंदू जागरण मंच खड़ा हुआ है। हमारे विष्णु शर्मा जी को संपर्क हुआ। विष्णु शर्मा जी ने हमको बताया इस घटना को लेकर के हम थाने आए। हिंदू जागरण मंच की मांग है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने रेहान को के खिलाफ जो घटनाक्रम किया, उसने जो हिंदू बेटी के साथ में जिहाद का काम किया, बेटी के साथ शारीरिक शोषण, इस प्रकार के अत्याचार किया, इस प्रकार उसी प्रकार का अत्याचार जो साकिर खान ने किया है, साकिर खान के मकान को भी तोड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूँ सारे मामलों में तत्काल फांसी की सजा इस प्रकार के कृत्य में लड़कों को होना चाहिए। ये हमारी मांग है, लड़की की भी यही मांग है। आप अगर लड़की से अभी रूबरू होंगे, आप उसके बयान लेंगे, उसने भी ये बताया, लड़की ने ये तक बताया कि अभी जब मैं उसको शिकायत जब करने के लिए खड़ी थी, उसका फ़ोन आया, मतलब मैं उस शब्दों को बयान नहीं कर सकते, अश्लील गालियों को देते हुए उन्होंने बोला कि तेरी माँ और बहन और इस प्रकार की गालियों का उपयोग किया, ये सब कर देंगे, जान से मार देंगे।
तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2 दिन बाद 10 दिन बाद बेटी के साथ में इस प्रकार का जानलेवा हमला ना हो जाए, उसके परिवार के साथ में जानलेवा हमला ना हो जाए। इस प्रकार के घटनाक्रम के खिलाफ हिंदू जागरण मंच है। प्रशासन ने अगर सख्त कार्रवाई नहीं की, मकान नहीं तोड़ा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया, तो हिंदू जागरण मंच सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वसंत गोड़ाले, प्रांत का काम देखता हूं। ये आज महिला थाने पर उपस्थित हुई थी, लगभग 27 साल उम्र महिला की। ये इनका ये कहना है कि ये एक आरोपी है जो लगभग 3 साल से महिला के साथ गलत काम कर रहा है, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी कर रहा है। तो उस संबंध में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। किस तरह से घटनाक्रम लड़की किस तरह सामने आई महिला से? ये लड़की जब आज थाने पर उपस्थित हुई थी तो उससे पूछताछ की गई। इसका ये कहना है कि इसका ही पड़ोसी था जो आरोपी है, तो इनकी वहाँ जान पहचान हुई। ये रामाजी के पुरा में किराए के मकान से रह रही थी, तो वहाँ आरोपी ने इसके साथ गलत काम किया और साथ ही कई बार उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर उसमें जो लड़की सामने आई है 3 साल पहले जो गई थी, तो क्या मतलब किस तरह से, क्या उसे तब पता नहीं था, और ये आज जो धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही है किस तरह की पूछताछ में क्या बताया? नहीं, लड़की जानती थी उसको, पूरी डिटेल उसके बारे में उसको पता था, लेकिन अभी उसका ये कहना है कि जब वो उसके साथ रह रही थी तो वो जो आरोपी है वो उसको धमकाता था कि अगर तू मेरे साथ नहीं रही तो तेरे माँ बाप को खतरा पहुँचाएंगे, इस तरीके से। वो इस तरीके से उसे बार बार कह रहा था कि तुम हमारा धर्म में शामिल हो जाओ, इस तरीके से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।